अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं हाज़िर हो गई एक नए व्लॉग के साथ बीफ का गोश्त लेकर। तो हम बनाएंगे अपना बीफ का गोश्त की रेसिपी, मसालेदार और भुनवा बनाएंगे। तो मैंने एक हाफ़ केजी मैंने ले लिया बीफ का गोश्त। तो इसको हम डालेंगे अपने प्रेशर कुकर में। हम इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे कि हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने गोश्त ले लिया, ये कितनी अच्छी छोटी सी मैंने इनकी स्लाइस कटिंग कर लिया। ये देखिए ज़्यादा हमने बड़ी नहीं किया ना छोटी किया, बिल्कुल देखो ठीक है। तो आप भी इस तरह से किया करें। गोश्त देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा ये जायकेदार बनेगा। तो ये हम डाल देते हैं कुकर में। इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 अदद मैंने इनकी कटिंग कर लिया। लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया। इनको हम ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका और इंशाल्लाह बहुत ही इजी तरीका, आपको अच्छा लगेगा। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। तो इसी तरह हम इसमें सब कुछ ऐसे ही ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर कटिंग करके ऐड कर दूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट। हाफ से हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो एक चीज़ मैं लास्ट में डालूंगी, उससे बहुत अच्छा जायका और माशाल्लाह से टेस्टी हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। इसके साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त बहुत अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल कम डलेगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके साथ ही मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। आप ऑयल डालना चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो आप स्पाइसी भी अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने घी ले लिया। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए कुक कर देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अरबी है वो मैंने छील के नमक लगा के रख दी थी, इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो इधर मैंने अरबियाँ ले लिया। अरबी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, तो कुछ लोगों के घर में पसंद नहीं है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है। तो इनको मैंने कटिंग किया, ये देखिए लंबी स्लाइस है। तो ऐसे करने से ना ये जो इनका होता है ना लेसपन, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। मैंने नमक लगा के रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल मैंने फिर इन्हें वॉश किया, बिल्कुल भी इनमें लेस है कुछ भी नहीं है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। तो हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे, बगैर फ्राई किए मैं इसमें जो हमारा बीफ का गोश्त है भुनवा होगा उसी में हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़ायकेदार और टेस्टी तैयार होगी। आप फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊंगी। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में अपनी फ्राई की हुई थी, लेकिन ये इसमें मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो आप भी इस तरीके से बनाना, माशाल्लाह इससे इस तरीके से भी बहुत अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो आप इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करो, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, तो हमारा गोश्त भी माशाल्लाह अच्छे से बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। तो हाँ, इसकी अब हम अच्छे से बुनाई करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल मैंने कम ऐड किया था। माशाल्लाह से मैंने 5 मिनट के लिए गोश्त के से अच्छे से बुनाई कर लिया। इसके साथ ही मैं अरबियाँ डाल दूँगी, फिर उसकी भी बुनाई हो जाएगी। तो ये देखिए हम ऐसे ही डाल देंगे, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह इस तरीके से भी बहुत अच्छी तैयार होगी आपकी अरबी। तो इसमें लेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी तैयार होगी। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो कुछ मैंने लौंग और ये काली मिर्च और ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया मिक्स गरम मसाला। तो इसके साथ हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह फिर जायका बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। गोश्त आपको पता है भुनवा गोश्त या कोई भी लोग बहुत पसंद करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो सबकी ये फेवरेट डिश होती है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने बुनाई में कोई कमी नहीं छोड़नी, आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है।
तो ये मैंने अच्छे से बुनाई करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये हमारी गल जाए। तो थोड़ी देर फिर हम इसे कवर कर देंगे, अरबियाँ गल जाएंगी अच्छे से। देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से तैयार है माशाल्लाह। देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त हो। कीजिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।